ट्रेन से सीधा बच्चों कल आपको वर्ग के बारे में बताया था, वो कर लिया सारा काम आपने? यस सर। सारा समझ में आ गया? किसी को कोई किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। तो आप जब घर से आते हैं तो किसके लिए आते हैं? पढ़ते किससे हैं? और टीचर्स किससे पढ़ाते हैं? किताबों से। और किताब से उसमें कागज होते हैं, और इस कागज की आकृति कैसी है? आयताकार। तो आयत का परिमाप क्या होता है? तो आज हम आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। आयत का क्षेत्रफल, आकृतियों के और उदाहरण आप बता सकते हैं। आयताकार आकृति जैसे अपने जो भी है अपना फर्श है, कमरे का जो फर्श है वो कैसी आकृति है? आयताकार आकृति है। आयताकार आकृति, आयत क्या होता है? जिसमें आयत क्या होता है? जिसमें आमने सामने की बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होता। तो आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? आयत का परिमाप, आयताकार आकृतियां देखिए, हमने आज अभी तक बहुत सी आकृतियों के बारे में पढ़ा है। आपने जैसे ये वर्ग की आकृति है, वर्ग के बारे में आपको पढ़ाया था। वर्ग क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। कैसी आकृति होनी चाहिए? तो क्या विशेषता है इसकी? इसमें चारों भुजाएं समान होती हैं। और ये कैसी आकृति है? त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? हाँ, शाबाश प्रियंका ने बिल्कुल सही बताया है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये कैसी है? पंचभुज, जिसमें कितनी भुजाएं होती हैं? पांच। और ये आयत। आयत के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। क्या बताया था आयत का? कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसकी बराबर। तो परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? परिमाप ज्ञात करने के लिए ये भुजाएं हैं आयत। जैसे इस प्रकार से मैंने आयत बना दिया, ठीक है। हम ये आयत अनुमान से बनाते हैं इसमें, परंतु आप यदि कॉपी पे बनाते हैं तो किस तरह से आयत का निर्माण करेंगे? आप स्केल लेंगे, पैमाना अपना, क्यों इसमें जितनी लंबाई आप लेंगे, जैसे मान लो मैंने 5 सेंटीमीटर ली, तो यहां 0 से लेकर 5 तक आपने ऐसे
लाइन लगा दी। उसके बाद हमने इसके ऊपर हमें समकोण बनाना है, क्योंकि समकोण बनाना इसमें आयत भाई बनेगा जिसमें समकोण हो, चारों कोण हम समकोण बनाए। तो समकोण बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम प्रकार की सहायता से समकोण बनाए, परंतु उसमें अधिक समय लगेगा, तो उसके लिए हम जो सुविधाजनक प्रयोग करते हैं, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक ये आकृतियां हैं, इनको क्या कहते हैं? सेट स्क्वायर। हम इसका प्रयोग करते हैं। इन दो आकृतियां हैं इसमें, सेट स्क्वायर, दो एक जैसे हैं। इनमें एक खास बात होती है, एक विशेषता होती है। क्या होती है? इनका दोनों में एक कोण, दोनों का आकृतियों का कैसा होता है? समकोण होता है, जिसकी सहायता से हमें बनाने में क्या होती है? सुविधा होती है। हम इसकी सहायता से ये इसके बराबर रखेंगे, यहां पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हमें जितनी लंबाई की आवश्यकता है, मान लो ये हमने 5 ली, ये हम 4 ले रहे हैं, तो ये 4 पे निशान लगा दिया आपने। इसी प्रकार से इधर भी आप इस तरह से क्या कर लेंगे? इसकी सहायता से इसको बराबर करेंगे। ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको यहां पे एक लाइन इसके साथ लगाई। उसके बाद हम पैमाने की सहायता से इसको नाप लेंगे। कितना सेंटीमीटर? 4। अभी 4 पे हमने निशान लगा दिया। फिर इन दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे। अभी जो कोण बनेंगे वो क्या होंगे? समकोण बनेंगे। और इनको हम जो ऊपर बन गई, इनको क्या करेंगे? रबड़ से, आप पेंसिल से कोई भी आकृति आप बनाते हैं गणित में, किसी भी प्रकार की, चाहे त्रिभुज बनाए, चतुर्भुज, कोण, सभी की सभी आप किससे बनाएंगे? पेंसिल से बनाएंगे, जिनमें ये निशान आप किस बात का संकेत होता है? समकोण का निशान। ये भुजा हमने कितनी ली? 5 सेंटीमीटर। और ये भुजा कितनी ली? 4 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं कि परिमाप दो शब्दों से मिलकर बना है। परिमानी बाहर से, माप माने उसको मापना। परिमाप क्या है? किसी भी बहुभुज की बाहरी घेरे के साथ, बाहरी घेरे की जो लंबाई होती है उसको नापे। लंबाई का योग क्या होता है? परिमाप होता है। यदि हम इसके साथ साथ चले, जैसे कृष्ण आप यहां से चलो, एक बार यहां से इधर गया कृष्ण, इसकी चारों दीवारों के साथ, फर्श के साथ, जैसे यहां गया, इसने कितने कदम चले, उसके बाद वहां, उसके बाद वहां, और इसके बाद यहां। अब इसने जो दूरी तय की है वो किसकी दूरी तय की है? ये फर्श की बाहरी, इसकी चारों किनारों की लंबाई कितनी है, वो क्या है? इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है, जो लंबाई है, इसने जो लंबाई तय की गई है, यहां से यहां तक की लंबाई तय की, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक। तो इसमें ये दोनों जो लंबाइयां दोनों समान थी, ये दोनों लंबाइयां समान थी। यदि मान लो हम इसको ए से लिखें,
लंबाई को ए से और चौड़ाई को वैसे हम ए भी ले सकते हैं, या लंबाई का जो मात्रक होता है, लंबाई को हम इसे लिख दें एल। एल का मतलब होता है लेंथ, लेंथ मानी लंबाई। या हम इसको बड़ा लिखने की बजाय छोटे अक्षर से भी इसका प्रयोग करते हैं। और चौड़ाई को किससे लिख दे? बी। बी का होता है ब्रेड, ये होती है चौड़ाई। इसको हम छोटे रूप में इस तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। तो परिमाप क्या है? जिस प्रकार से हम अपने आकृतियों में इसमें से हमने ये हिस्सा काट लिया, ये जो है ये आकृतियां हैं, जैसे इनको हम बना सकते हैं, इनको बनाया जा सकता है। फर्श है, हम उठा नहीं सकते। ये दो विमीय आकृतियां होती हैं जिनको हम बना सकते हैं। उनकी क्या होता है? परिमाप, और जितने क्षेत्र में वो आकृति बनी हुई है उसको क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। तो परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति के या लंबाई, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप किशन ने क्या किया? 5 इसके साथ गया, हमने एल जोड़ दिया, फिर किधर चले आयो? बी के साथ बी, फिर किधर चला? एल, और फिर बी। तो दो एल कितने हो गए? 2। या एल जमा बी, इन दोनों का जोड़ उतना ही हो, इनका दुगना कर दे तो 2 एल जमा बी। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके दुगना कर दे तो भी वही बात होती है। और हिंदी में यदि हम लिखें तो 2 लंबाई जमा चौड़ाई। तो इसका इस आकृति का, इस आयत का परिमाप क्या हो गया? जोड़ करो, दिखा सारे करो। इसका परिमाप अपने कितना? आप बताओ। 18 सेंटीमीटर। क्या किया आपने? 5 और 4 को जोड़ा और उसके बाद उसका दुगुना कर दिया। 2 गुणा 5 ब्रैकेट में 5 जमा 4 कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। अब परिमाप कहाँ काम आता है? जैसे हमने अपना कहीं भी प्लाट है या खेत है, उसमें बाड़ लगानी है तो उसमें तार की जरूरत है। तो तार की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? हमें एक बार तार लगाना है तो हम इधर से तार चलेगा अपना, इधर से और यहाँ उस तार को लंबाई को नापेंगे। 3 बार लगाना है तो हम उसको 3 बार गुना कर देंगे, 4 बार तो हमें उस तार की लंबाई पता चलती है। तो परिमाप को समझ गए आप? परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। तो इस प्रकार के सवाल आप हल कर लोगे। यदि लंबाई और चौड़ाई दे दें किसी भी आयत की तो आप परिमाप ज्ञात कर सकते हो क्या? यस सर। अब बात करें हम क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी बहुभुज जो बंद, कैसी आकृति? जो भी आकृति है वो बंद आकृति हो, बहुभुज उसे कहेंगे
जो आकृति बंद आकृति हो, भुजाओं से बनी सीधी सरल रेखाओं से किसी भी बहुभुज जो बंद हो उसके घेरे गए क्षेत्र, जो जगह उसने घेरी, जो जगह इसने घेरी, इसके अंदर जो आ कोई भी बहुभुज है वो एक तल को 3 भागों में बांटते हैं। कौन सा? एक तो उसके अभ्यंतर, एक उसके ऊपर और एक बहिर्भाग। तो उसका जो अभ्यंतर का जो क्षेत्र है, इसकी भुजाओं सहित वो क्षेत्र घेरा गया क्षेत्रफल है, वो क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। क्षेत्र उस जगह का फल माने परिणाम कितना होगा। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या तरीका है? अभी हम पढ़ेंगे कि लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। अब मान लो हमने इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है इसकी? 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। कितनी? 4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, कहा क्यों? फिर तो यो 20 यो 18। क्या होता है क्षेत्रफल में? जो इकाई होती है वो वर्ग में होती है? अब इसको हम सेंटीमीटर, देखो यहां क्या कर रहे थे हम? सेंटीमीटर में सेंटीमीटर जुड़ रहे थे। 5 में 4 9, 9 में 5 14, 14 में 4 18, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर जुड़ रहे थे। यहां सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर से क्या है? गुणा है। तो गुणा को हम कैसे लिखते हैं? जैसे कि आपको बताया था, 5 चौके 20, उसके ऊपर लिख देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? या 20 वर्ग सेंटीमीटर। अब 20 वर्ग कैसे बनते हैं? कोई भी आकृति आप इसमें, इसका मतलब क्या कह रहा है ये कि 20 वर्ग बनेंगे। यदि हम 1 बाई 1 के, क्यों होता है ऐसा? यदि हम इस आकृति में 1-1 सेंटीमीटर पर ऐसे निशान लगाएं, ये था, हमने यहां करे 1 2 3 4, इधर भी ऐसे 1 2 3 4 और ये, इनको आपस में मिला दें। ये हो गई। इधर से इधर कितनी थी? 4। तो 4 1-1 में निशान लगाए। इधर 1 2 3, इधर भी 1 2 3 4, ऐसे इनको मिला दे। आप ये इसको करके भी जितनी भी आकृतियां बनाओगे
आप इसको खुद करके देखोगे उतने भी किसी भी आयत का आप क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, उसमें कितने वर्ग बनेंगे हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसीलिए किसी भी आयत का या किसी भी जो आकृतियां होती हैं, चाहे उसमें त्रिभुज में भी आप इस प्रकार की आकृति बना सकते हो, पंचभुज में भी, उसमें भी आप वर्ग इसके अंदर 1 1 सेंटीमीटर 1 बाई 1 सेंटीमीटर इधर है ये 1 1 1 1, इधर भी 1 1, तो 1 बाई 1 का कितना बढ़ गया यो वर्ग। जैसे आपको कल बताया था ना, वर्ग की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है, तो जो 1 या ये भी बढ़ गया ना, तो इसमें कितने वर्ग बढ़ गए 20। तो इसलिए हम इसका क्षेत्रफल किसमें लिखते हैं वर्ग। किसी भी वर्ग इकाई यदि सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, लंबाई यदि मिलीमीटर हो तो मिलीमीटर, किलोमीटर हो तो वर्ग किलोमीटर। जैसे लंबा हमें कहीं रोड वगैरह का काम करना होता है, वहां लिखा होता है ना, जैसे हम यहाँ से लुहारू जाते हैं तो लुहारू क्या लिखा होता है 8 किलोमीटर। तो वो इकाई क्या है, जैसे जैसे इकाई बढ़ेगी उसके अनुसार हम उसको इकाई में बदल देंगे, लेकिन इकाई वो भी क्या होगी वर्ग। क्षेत्रफल जहां भी होगा वो वर्ग उनकी इकाई होगी, और परिमाप में वही इकाई होगी जो आयत की लंबाई या चौड़ाई की इकाई है। दोनों की परिमाप ज्ञात करते समय या आयत का निर्माण करते समय आपको ये ध्यान भी रखना है। क्या ध्यान रखेंगे, दोनों की इकाई यदि ये सेंटीमीटर में है तो चौड़ाई भी सेंटीमीटर में हो, यदि ये मिलीमीटर में दी है तो आप इसको सेंटीमीटर बनाएंगे, डेसीमीटर में हो तो भी आप क्या करेंगे सेंटीमीटर में बनाएंगे सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, क्रिया आप बताओ। हाँ, वर्ग का आयत का परिमाप बताओ। आयत का दो ब्रैकेट में लंबाई होना चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई। शाबाश, बैठो। दर्शना बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत प्रियंका आप बताओ बेटा। लंबाई गुणा चौड़ाई। इन्होंने क्या किया दर्शना ने, इसने समझने में थोड़ी सी ध्यान इसने दिया नहीं, अब से ध्यान आ गया आपको, अब पता चल गया, ठीक है शाबाश, बैठो। तो इस प्रकार के हमने क्या करना है, जो परिमाप, और एक सवाल लिखो आप, सारे लिखो एक सवाल कि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्या ज्ञात करोगे, परिमाप। करो ना बात, हाँ करो बेटा जल्दी दिखाओ किसका हो गया। शाबाश शाबाश, दर्शना ने सही कर दिया, शाबाश दर्शना।
प्रिया ने भी सही किया है, शाबाश। और भी कर लिया आपने? करो। कृष्ण कर लिया? हाँ शाबाश, सही कर रहे हो अभी। बस इनको जोड़ो और उसको गुणा करो। शाबाश, सोनिया ने सही किया। तो आकृति क्या होती है? आयत क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो या 90 डिग्री का हो। उसके बाद आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या बताया? दो गुणा लंबाई जमा चौड़ाई।